हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस का क्लास है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए जो है इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा है? ठीक है फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? ऑप्शन ए है लॉर्ड लीटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। यानी कि लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। लॉर्ड कर्जन ने कहा था, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय काल में भारतीय को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया जाने लगा? निम्नलिखित में से किस वायसराय काल में जो है भारतीय को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि से जो है सम्मानित किया जाने लगा? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड लीटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी है लॉर्ड डफरिन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड लीटन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड लीटन। यानी कि लॉर्ड लीटन जो है, लॉर्ड लीटन के काल में जो है दोस्तों भारतीय को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया जाने लगा। याद रखना है दोस्तों, लॉर्ड लीटन जब वायसराय थे तो उन्हीं के काल में जो है, उन्हीं के शासन काल में जो है भारतीय को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया जाने लगा। अब है, अधिकतर नरमपंथी नेता जो है वो किस क्षेत्र से थे? अधिकतर नरमपंथी नेता जो है वो किस क्षेत्र से थे? ऑप्शन ए है ग्रामीण क्षेत्र से, ऑप्शन बी है शहरी क्षेत्र से, ऑप्शन सी है दोनों ग्रामीण व शहरी क्षेत्र से, ऑप्शन डी है पंजाब से। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा शहरी क्षेत्र से। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा शहरी क्षेत्र से। यानी कि अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे वो शहरी क्षेत्र से थे। ठीक है, अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे वो शहरी क्षेत्र से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी है दादा भाई नारोजी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। यानी कि भारत सेवक समाज की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। यानी कि भारत सेवक समाज की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। ठीक है, जिसे कि इंग्लिश में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भी कहा जाता है। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने पुणे महाराष्ट्र में 12 जून 1905 में की थी। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने पुणे महाराष्ट्र में 12 जून 1905 में की थी। जान लीजिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में। इस सोसाइटी का जो उद्देश्य है, यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है उसका उद्देश्य था भारतीय समाज की सेवा करना
और जन सेवा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण करना। गोखले का मानना था, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले का मानना था कि देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए शिक्षित, समर्पित और सेवा भाव से परिपूर्ण नागरिकों की आवश्यकता है। इस सोसाइटी के सदस्य स्वयं को जनता की सेवा के लिए समर्पित करते थे और विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सुधारों में सक्रिय भूमिका निभाते थे। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का होमवर्क रहा, इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना है दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ये कहा? रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ये कहा? ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी है स्वराज पार्टी, ऑप्शन डी है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उस आंसर को कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कमेंट्स करना है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।